दोस्तों अभी हाल ही में मैं पहुंचा डॉक्टर विश्वरूप चौधरी सर के हिम्स हॉस्पिटल मेरठ में, और यहां पर एक चीज देख करके मैं बड़ा हैरान रह गया। आप खुद भी तस्वीरों में देखिए, यहां पर डॉक्टर विश्वरूप जी के हॉस्पिटल में मरीजों को पिलाया जाता है हुक्का। यहां पर आप तस्वीरें भी देख रहे हैं कि किस तरह से खुलेआम वो धूम्रपान जो स्वास्थ्य के लिए इतना ज़्यादा हानिकारक होता है वो मरीजों को कराया जा रहा है। आखिरकार मरीजों को यहाँ ठीक करने का प्लान है या उनको मारने का, ये जानने के लिए सीधे आइए चलते हैं डॉक्टर अनु के पास और वो बताएंगे आखिरकार कि हिम्स हॉस्पिटल में क्यों पिलाया जाता है मरीजों को हुक्का। मैं आपको पहले मोटे तौर से जो इसका प्रोसीजर रहता है मैं पहले वो समझा देती हूँ। उसके बाद औषधियाँ जो हैं मैं बता दूंगी, आप अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा, क्योंकि कुछ हम यहाँ पे बात कर लेंगे अभी दमे के लिए जो रहती है, जो बाकी चीज़ों के लिए वो अपनी डिस्क्रिप्शन में आप डाल दीजिएगा। ये जो हुक्का रहता है इसमें नीचे यहाँ पर पानी ही भरा जाता है जी, और ये इसकी जो पाइप है उस पानी में रहती है जी। ऊपर से जो भी कोई औषधि होती है उसको पहले हम इसमें रखते हैं। अगर इसके बीच की ये जो इसके बीच का अगर छेद है जी, अगर ये ज़्यादा बड़ा है तो एक पत्थर का टुकड़ा छोटा सा इसमें रखा जाता है। जो दूसरे नॉर्मल जो हुक्के रहते हैं उनमें वो मोटा रहता है छेद। उसके बाद इसके ऊपर आप औषधि डालिए, औषधि डाल के फिर कोयले या गोसा, जो उपला गाय के गोबर के उपला या फिर कोयला, इससे इसको सुलगा के वो जो सुलगाने के बाद इसको इसके ऊपर अगर हम रख देंगे तो वो धुआं, औषधियों का धुआं, क्योंकि औषधि नीचे है आग ऊपर है, तो वो औषधियों का धुआं धीरे धीरे करके इस पाइप से हमें खींचना है। अच्छा। खींचने के बाद उसको अंदर रोकना है और फिर उसको निकाल देना है। अच्छा। फिर उसको निकाल देना है। इसी तरह से फिर दूसरी बार लेना है और उसको अंदर रोकना है, फिर हमें उसको निकाल देना है और फिर तीसरी बार लेना है। तो 3 ही बार इसको औषधि लेने का ये एक तरीका है, दवाई लेने का एक तरीका है ये। चाहे आप दमे के मरीज़ हैं, चाहे आपको स्मोकिंग की लत लगी हुई है, अच्छा बिल्कुल, उसको आप डी एडिक्शन करना चाहते हैं। बहुत परेशान होते हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि जो तंबाकू है, तंबाकू को लोग जिस तरह से उसका दुरुपयोग ही कर रहे हैं, जो स्मोक करते हैं या हुक्के में उसको ले रहे हैं या सिगार में ले रहे हैं, किसी तरह से भी धूमपान जो किया जाता है। आप देखिए कि सिगरेट की डब्बी के ऊपर भी बना रहता है, तंबाकू के पैकेट के ऊपर भी बना रहता है कि इससे कैसे कैंसर होते हैं, किस तरह से बीमारियाँ होती हैं, हमारे फेफड़े खराब हो जाते हैं। लेकिन उस तंबाकू को वहाँ से हटाना है, औषधियों को वहाँ मिलाना है। औषधियों, कौन सी औषधियाँ होनी चाहिए इसमें? आप वो कोई भी औषधि ले सकते हैं जो आप खाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके। अच्छा, एक सवाल रहेगा महत्वपूर्ण, जैसे अब आपने कहा कि पूरी औषधियाँ भर करके 3 कस एक व्यक्ति ने ले लिए, उसके बाद क्या दूसरा व्यक्ति भी उसी हुक्के का इस्तेमाल कर सकता है या एक पेशेंट के लिए केवल एक ही हुक्का? देखिए, पहली बात तो ये है कि आपकी मेडिकल कंडीशन अलग हो सकती है, मेरी अलग हो सकती है, इनकी अलग हो सकती है। आपको दी जाने वाली दवाई अलग हो सकती है, मेरी अलग हो सकती है, तो वो अलग अलग ही रहना चाहिए। इसीलिए ये साइज देखो, मेरे हाथ जितना साइज है इसका, ठीक है, ये हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए रख सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास पेशेंट ज़्यादा मात्रा में रहते हैं तो हम ये इस डिस्पोजेबल नोजल का इस्तेमाल करके, इस डिस्पोजेबल नोजल का इस्तेमाल करके एक पेशेंट जब इसको ले लेगा तो हम इस पार्ट को चेंज कर सकते हैं। पूरा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक ही बार में हम काफ़ी सारे पेशेंट्स को, इसमें औषधि की मात्रा भी ज़्यादा रहेगी। ये वाला तो दूसरा वाला हुक्का है जो देसी हुक्का रहता है, जो देसी हुक्के रहते हैं उसमें जो उसमें ऊपर मिट्टी का वो बना रहता है, उसमें आप औषधि डालेंगे, ऊपर से आग डालेंगे, मतलब ये कोयला, सुलगता हुआ कोयला, सुलगता हुआ कोयला मैं बोल रही हूँ, जलता हुआ कोयला नहीं। या फिर ये गाय के गोबर के उपले भी रख सकते हैं, इसके अपने गुण हैं, इसके अपने गुण हैं। तो ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर खाली दमा ही नहीं, और भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें हम इसका इस्तेमाल, डिप्रेशन में भी हम कर सकते हैं। औषधियों की सिलेक्शन उस हिसाब से होती है। जैसे कि अगर मान लीजिए दमे का मरीज़ है ना, उसमें हम कंटकारी, वासा,
है ना। अगर हमें हीलिंग के लिए देना है तो अगरू है। ये सभी औषधियाँ अगर घर पर चूँकि बैठे हुए दर्शक हैं तो वो कहाँ से ले सकते हैं, उपलब्ध कहाँ होंगी ऐसी औषधियाँ? देखिए मुलेठी हमारी किचन में होती है, तेज पत्ता हमारी किचन में होता है, हल्दी हमारी किचन में होती है, इसके अलावा पीपल की छाल है, जौ है, जौ है। अगर दमा है तो अकेला जो जौ रहते हैं उसको उसमें घी मिला के खाली उससे भी लिया जा सकता है, उसकी बर्ती बना के भी ले सकते हैं हम। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आचार्य चरक कह रहे हैं। आचार्य चरक चिकित्सा स्थान चैप्टर 17 में जो अस्थमा है, जो श्वास की चिकित्सा लिखी गई है, उसमें ये बताया गया है कि इस तरह से आप जो बारले जिसको बोलते हैं, बारले है, जौ है, उसमें घी मिला के और उसकी वर्ती बना के उससे धुआं जो लेने का विधान उसमें लिखा हुआ है। ये सारी औषधियाँ हैं, एरंड का मूल है, देवदारू है, ये हमारे आसपास ही होती हैं। अगर फिर भी आपको अवेलेबल नहीं है या कष्ट है उसको इकट्ठा करने में, तो ये सिंपल किसी भी आयुर्वेदिक दवाइयों की दुकान पर रॉ मिल जाती हैं। और भी बताऊँ मैं, बहुत सारी चीज़ें आपके घर के पास जो पंसारी की दुकान है उनके पास रहती हैं। तो इसमें कुछ भी ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है। एक दिन में कितनी बार, अगर इसको लेने की बात करूं मैं, जैसे आपने कहा 3 कस तो करने हैं, लेकिन कितनी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, एक दिन में कितनी बार ले सकते हैं? देखिए जितने भी हमारे ऊर्ध्व जत्रुगत रोग हैं, जो कि जत्रु इसको कहते हैं, अगर इस जॉइंट से ऊपर के जितने भी रोग हैं उसके लिए अगर हम इसको ले रहे हैं तो वो हमें पहली बात तो ये है कि सुबह का समय रखना है। ठीक है। और एक ही बार इसको करना है, एक दिन में एक ही बार करने में ये काफ़ी है। अगर इमरजेंसी में किसी मेडिकल कंडीशन को अटेंड करने के लिए, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मिर्गी का दौरा आ गया तो हम धूम देते हैं, तो नाक से देते हैं तो सीधा वो ब्रेन तक जाता है, क्योंकि ये हमारे ब्रेन तक जाने का रास्ता है, डोर है, द्वार है, एक ही रास्ता है, बाकी तो काट फाट के जाना पड़ेगा अंदर। तो वो एक अलग बात है। अगर उस बहुत पेन हो रही है उस समय आप लेना चाहें, उस समय भी इसको लिया जा सकता है। इसके अलावा देखिए चीज़ें, नागरमोथा है, नागरमोथा एक ऐसी चीज़ है जो कफ को पचाने में इतना कारगर है कि हमारी ऋतुचर्या में, बसंत ऋतु में जब कफ का प्रकोप होता है तो हमारे आचार्यों ने लिखा कि हर किसी व्यक्ति को नागरमोथे का इस्तेमाल करना है, हमारे भोजन का हिस्सा होना चाहिए वो बसंत ऋतु में 2 महीने के लिए। ठीक, तो अगर हम पीड़ित हैं, अगर हम रोगी हैं, अगर कोई ऐसी समस्या से हम जूझ रहे हैं, तो उस समय इन्हीं औषधियों का मिश्रण बना के उसका अगर हम धूमपान करते हैं, ठीक, 3 ही बार इसको खींचना है। और इतनी ही जो औषधियाँ हैं उसके लिए आप किसी न किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर सकते हैं। कोई साइड इफेक्ट वगैरह कुछ देखने को मिला अभी तक आपने अपने पेशेंट को किया है, या कुछ ऐसी बीमारी जो बीमारी होने पर पेशेंट को नहीं लेना है, कुछ सावधानी क्या रखनी है? देखिए ऐसा है कि जिनको बहुत ज़्यादा जलन रहती है, अच्छा, ठीक है, उनके लिए तीक्ष्ण द्रव्यों का धूम नहीं लेना है। उनके लिए फिर दूसरे द्रव्य रहते हैं, रोपण द्रव्य रहते हैं, ठीक है। जख्म को भरने के लिए हम इवन कि कैंसर के जख्मों के ऊपर में भी हम धूपन करते हैं, एक्सटर्नली भी धूपन करते हैं। गुग्गुल रहता है, अगरू रहता है, ठीक है। इस तरह की औषधियाँ रहती हैं जो व्रण को भरती हैं, वुंड को हील करती हैं, जख्म को भरने में हमारी सहायता करती हैं। चंदन है, तब इस तरह की औषधियाँ लेनी हैं। लेने के सम्यक लक्षण होते हैं, मतलब अगर आपने ठीक तरह से इसको लिया है, उसके बाद शरीर में लाइट आपको फील होगा, अच्छा, हल्कापन महसूस होगा जी, हल्कापन महसूस होगा। सभी जो जैसे कंजेशन है सपोज करो, या वो आपको उसमें रिलीफ लगेगा, सिम्टम्स में आपको आराम लगेगा। लेकिन अगर इसको असम्यक मात्रा में ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा आपने लिया है तो वो सभी लक्षण आएंगे जो स्मोकिंग के ओवर यूज से होते हैं। अच्छा। तो इसलिए मैं एडवाइस यही करूँगी कि किसी न किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर की सजेशन से आप औषधियों की सिलेक्शन कीजिए, और किसी न किसी एक्सपर्ट की प्रेजेंस में ही आप इस थेरेपी को कीजिए। सीखने के बाद आप अपने आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, लगातार ले सकते हैं। और लेने का जो अच्छा समय है वो दिन का पहला हिस्सा ही है ना। लेकिन इमरजेंसी के लिए किसी को मूर्छा आ गई है, उसे हमें तीक्ष्ण नस्य देना है, तो हम तब भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टेड स्मोक रहेगा तो सीधा ब्रेन में जाएगा, ठीक है। तो अदरवाइज कफ काल में इसको करना है।
आपकी बॉडी के हिसाब से रिकमेंडेड औषधियों के साथ करना है। अभी हम पेशेंट्स से मिलेंगे, पेशेंट्स को देखेंगे जो वो अभी इसको कर रहे हैं, और इसको तैयार कैसे करना है वो भी हम आपको साथ के साथ अभी दिखा देंगे। तो वीडियो में बने रहें। अब लाइव तस्वीर आप देखने जा रहे हैं, इसको कैसे तैयार करेंगे, कैसे इसका सेवन करेंगे। तो आइए अब सीधे सबसे पहले सीखते हैं कि हुक्का को तैयार कैसे करना है, इसमें कौन कौन सी औषधियों को कैसे कैसे मिलाना है, वो पूरा लाइव तस्वीर है। मैं चाहूँगा कि डॉक्टर अनु आप बताएं। देखिए, जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि अगर आप अस्थमा के पेशेंट हैं, दमे के पेशेंट हैं, श्वास रोग के पेशेंट हैं, लंग्स की कोई भी तकलीफ़ आपको अगर है, तो ये चरक में लिखा हुआ है कि आप इस तरह से पेशेंट को धूमपान करवा सकते हैं। तो ये कुछ औषधियाँ यहाँ पे पड़ी हुई हैं, कंटकारी है, वासा है, दालचीनी है, हल्दी है, और ये घी है साथ में। तो इसमें अगर मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊं तो सबसे नीचे इसमें पानी डाला हुआ है, इसमें पानी डाला है जिसमें ये इतनी पाइप जो है वो, ठीक है, ये देखिए, ये इसमें ये इतनी डूब जाती है, ये इतनी डूब जानी चाहिए कि इसमें से अगर आप खींचे तो गुड़ की आवाज़ आए। अच्छा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद इसमें हम लोग औषधि पहले सबसे पहले आप ऐसा एक कंकड़ इसमें रख लीजिए, ये इसमें रख लीजिए ताकि औषधियाँ उसको ब्लॉक ना करें, ये जो पैसेज है उसको। उसके बाद आप उसमें जो भी औषधियाँ डालना चाहते हैं वो डाल दीजिए। ये औषधि वैसे नाम बताते चलना, कौन कौन सी औषधि है ये, क्या हाँ है? ये एक तो कंटकारी है, ठीक है। अश्वगंधा है, वासा है, दालचीनी है, हल्दी है। ठीक है। इनको आप इस घी में मिला के पहले से ही कल्क बना के भी रख सकते हैं। अच्छा, नहीं तो इस तरह से डाल दीजिए ऊपर से। घी आप डालेंगे या नहीं डालेंगे, दोनों स्थितियों में ये चल जाएगा काम। अच्छा, नहीं भी डालेंगे फिर भी चलेगा काम? फिर भी चलेगा काम। और इस तरह से इसमें इसको अच्छे से जो है मिला के, उसके बाद ये हमने पहले से ही आग तैयार कर रखी है जो कि गाय के जो गोबर के उपले होते हैं उससे बनाई हुई है। तो वो हम आग इसके ऊपर ऐसे रख देंगे। ऐसे रख देने से, ठीक है जी, ये रख देने से ये डिस्पोजेबल नोजल्स मिलती हैं मार्केट में जो कि आप पाइप के आगे लगा सकते हैं इस तरह से, अगर आप छोटा हुक्का इस्तेमाल कर रहे हैं तो। उसके बाद ये जो है इसको इधर से खींचने से जी, जो इसका औषधियों का धूम है वो हमारे अंदर जाता है, उसको वहाँ होल्ड करके रखना है थोड़ी देर। अच्छा, और फिर उसको छोड़ना है जी, एक बार करके, एक बार और एक बार और, बस 3 ही बार इसको करना होता है। यहाँ हम इस धुएं की मदद से वो औषधियाँ सीधी फेफड़ों में जाएंगी, सीधी फेफड़ों में जाएंगी। अच्छा। और यहाँ तक कि इतनी सारी बीमारियां हैं जो मैं उंगलियों पे गिनाने बैठूंगी तो शायद आधी बीच में भूल जाऊंगी। चाहे आपको माइग्रेन है, आपके सिर के बाल सफ़ेद हो गए, सिर के बाल गिर गए हैं, अच्छा। राइनाइटिस है, साइनोसाइटिस है, चेहरे पे रिंकल्स हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है, जिसमें धूमपान का विधान बताया गया है। जो धूम्रपान करने के लिए जिनकी इंडिकेशन है वो बुक्स में लिखा हुआ है, मेडिकली इट इज़ एडवाइज्ड कि आप इसको करना है, लेकिन उसको करना किस चीज़ से है वो इम्पोर्टेंट है। तो हम इनको करके बताएंगे। एक बार देखते हैं, पास में बैठे हुए हैं तो ये करके देखेंगे किस तरह से कैसे इनको लगाना है और कैसे रोकना है धुएं को। अंदर भर के रखिए और फिर जी हाँ छोड़िए, इस तरह से छोड़ना है। ये करने के बाद इनको रुकना है थोड़ा समय आप रुकेंगे। अच्छा, हाँ, लेके भर के रखना है, ठीक है, और फिर छोड़ना है। धीरे कीजिए इसको थोड़ा, इसमें आप समय दीजिए बीच में। और रुकना मतलब ये खींचने के बाद हर टाइम में गैप भी देना है क्या? जी हाँ जी, कितना मतलब 2-3 बार सांस, 4-5 बार आप लीजिए नॉर्मल। उसके बाद अच्छा, हाँ, जैसे इन्होंने अभी रोका और छोड़ दिया तो ये 3 बार ये ले चुके हैं। इसी तरह से ये जो दूसरे वाले नॉर्मल हुक्के आते हैं या जो देसी हुक्के सब घरों में रहते हैं, इसको कली भी कहते हैं, तो नहीं है तो आप एक मिट्टी का जो जिसको बोलते हैं छोटा बर्तन लेके उसमें नीचे आप आग रख के उसमें औषधियाँ रख देंगे, उसके ऊपर दूसरा मिट्टी का बर्तन जिसके साथ ऐसी पाइप लगी हो। इस तरह का जुगाड़ हम घर पे भी बना सकते हैं। अगली वीडियो में हम वो बना के दिखाएंगे कि घर पे कैसे बना सकते हैं।
तो ये इसमें ये जो डिस्पोजेबल नोज़ल है ये इस तरह से लगती है, और इसमें भी हमने इसके अंदर औषधियाँ भरी हुई हैं, और ये लगा के इस तरह से इसके ऊपर जो है हमने आग रखी हुई है, एंड इसके अंदर पानी है नीचे, ठीक है। इसके अंदर पानी होने की वजह से ये जो कार्बन के पार्टिकल्स हैं वो पानी में ही रह जाते हैं, वो अंदर नहीं जाते हैं। ठीक है, तो एक बार जी हाँ, आप एक और ट्राई कर लीजिए, आप ट्राई कर लीजिए जी। जी, एक सांस भरनी है आपने, हाँ, भर के रोकनी है, दे दीजिए, और अब छोड़िए मुंह से। जी, इस तरह से ऐसे ही 3 बार आप ले सकते हैं। जब एक पेशेंट अगर आपने ले लिया तो ये जो है एक ही पेशेंट ले रहे हैं तो फिर तो, क्योंकि ये मेटल का भी होता है और इसको आप चाहे नहीं भी यूज़ करना तो इसके बिना भी कर सकते हैं। ये जब 2-3 लोग एक ही हुक्के से ट्रीटमेंट ले रहे हैं तब हमें इस नोजल्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, अन्यथा हम इनके बिना भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है जी। और उसके बाद ये पान के पत्ते हैं, ये पान के पत्ते हैं जी। इन पान के पत्तों में थोड़ी एक पत्ते में थोड़ी सी गुलकंद भर के, अच्छा, उसके बाद उसको खिला देना है रोगी को। ये करने के बाद, जी हाँ, धूम्र करने के बाद फिर ये पान, बिल्कुल, उससे इस धूम्रपान के कोई भी उपद्रव जो है वो अच्छा, नहीं होंगे। ठीक है, वेरी गुड। जी हाँ, तो ये एक तरह से हमने औषधियों का धूम फेफड़ों में दिया, और ऊपर से अगर उस धूम की वजह से कोई जलन नहीं हो, कुछ नहीं, तो हमने एक गुलकंद में, ये पान के पत्ते में गुलकंद डाल के, और एक पान है जो वो चबा चबा के धीरे धीरे खा लेना है। बिल्कुल। तो ये हमारी धूम्रपान की जो प्रक्रिया है, ये पार्ट 2 था जी। पहला हमने धूम नस्य किया था, ये धूमपान है, एंड इसके बाद हम अगले चरण में जी बताएंगे कि व्रण धूपन कैसे करते हैं। जो व्रण हो जाते हैं, दुष्ट व्रण मतलब नॉन हीलिंग अल्सर्स हैं, अच्छा, ट्यूमर हैं जो फट जाते हैं, वो है ऐसे वुंड्स जो भरते नहीं हैं, ठीक है, और उनको हम औषधियों का धूम देके किस तरह से हील करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये जो हुक्का है, जैसा भी ये स्पेशल कोई अलग से हुक्का है या जो मार्केट में मिल जाते हैं, अगर कोई लोग करना चाहेंगे अपने घर पर तो वो उन्हीं से काम चल जाएगा जो मार्केट में नॉर्मल? देखिए, जो भी कुछ प्रथाएं हमारे समाज में हैं, उन सब के पीछे कुछ ना कुछ साइंस थी, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे करके वो लुप्त होती गई बातें, और उनको सिर्फ कोई लेजर एक्टिविटीज़ के लिए या इसी तरह की चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। तो चाहे वो इस तरह की छोटी हुक्की हो या कली हो, जिसको बोलते हैं, इस तरह का हुक्का है, ये भी मैंने बता दिया। जो देसी हुक्के रहते हैं गांव में, उसमें वो बिल्कुल इसी तरह के रहते हैं, वो मिट्टी के रहते हैं, वो सबसे बेस्ट है। ओके। ये आप पोर्टेबल है, इसको आप साथ लेके जा सकते हैं, लेकिन जो मिट्टी का हुक्का है वो सबसे बेस्ट होता है, वो सबसे बेस्ट है। और घर पे अगर आप कर रहे हैं आप, तो आप उसी से कीजिए। और लेकिन ये आजकल का जो मॉडर्न हुक्का है ये वो है। इसके साथ भी मैंने ये बताया है कि ये इसमें भी आप इसके अंदर आइए, इसको हम खोल के दिखाते हैं। एक बार जूम करके दिखा दें, इसके अंदर भी किस तरह से औषधियाँ रखी हैं। इसमें आइए, इसमें हम दिखा रहे हैं आपको, पास में करके, पास लेके आइए आप इसको। अगर आप देखेंगे ये सारी औषधियों का वो है, औषधियों का कल्क है। अच्छा, ठीक। इसमें हमने थोड़ा सा गुलकंद, थोड़ा घी मिला के इस तरह से बनाया था, और इसमें सब में रख दिया, और ऐसे इसको ढक के ऊपर ये फॉइल लगा दी, इसमें छेद कर दिया, और इसके ऊपर हम इस तरह से ये जो उपले की आग है वो भी रख सकते हैं, कुछ भी रख के, और इस तरह से हम इस थेरेपी को कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये राज था हिम्स में रखे हुए इन हुक्कों का कि किस तरह से हुक्कों की मदद से ठीक किया जाता है मरीजों को। तो ये सब महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए अनु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।